उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई दबंगई करता है तो पुलिस उसका कायदे से इलाज जरूर करती है। मेहताब को भी यही उम्मीद थी, लेकिन थाना पुलिस ने दबंगों की तरफ से पहले मुकदमा मेहताब और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज कर दिया और पीड़ित मेहताब की तहरीर पर बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। पीड़ित मायूस हो जाता है, लेकिन जब वो मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के संज्ञान में मामला लाता है, मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है, तो तत्काल दोनों अधिकारी मामले की गंभीरता को लेते हैं और थाना पुलिस को हिदायत कर देते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी मेहताब की जो उम्मीद थाना स्तर पर टूट चुकी थी, वो एसएसपी संजय कुमार वर्मा और मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत से मुलाकात के बाद जगी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में दबंगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। तो इस घटना को कहां अंजाम दिया गया, किस थाना इलाके की यह घटना है और मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा और एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत से मेहताब को क्यों उम्मीद जगी कि अब उसके साथ इंसाफ होगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आपसे मेरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दरअसल हड्डी गोदाम पर कई गोदाम संचालित होते हैं। बताया तो ये भी जाता है कि ये गोदाम अवैध रूप से संचालित है। यहाँ पहले हड्डी चमड़ा गोदाम हुआ करता था, उससे यहाँ काफ़ी लोग परेशान थे। आसपास के रहने वालों को वहाँ से उठने वाली दुर्गंध परेशान करती थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और अवैध गोदामों के खिलाफ, अवैध मीट के गोदामों के खिलाफ कार्रवाई करने की बारी आई तो तमाम गोदाम बंद हो गए। तब इस इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली थी कि कम से कम चमड़े से उठने वाली बदबू से इनको निजात मिल गई है। लेकिन फिर इसी इलाके में कई तरह के अवैध गोदाम संचालित होने लगे। बताया जाता है कि इसी इलाके के एक गोदाम पर जब तहसीन पुत्र अखलाक उर्फ कल्लू मीट, जो छोटी सी मीट की दुकान संचालित करता है, समीर नाम के युवक से मीट लेने गया तो उसने उसे मीट देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच बहस हुई। इसी बताया जाता है कि इसी बीच इस गोदाम को संचालित करने वाले सवाब पुत्र मेहरबान मौके पर आ जाते हैं और उसके तहसीन और उसके साथ में बहस होने लगती है। आरोप यह भी है जो तहसीन के भाई मेहताब ने पुलिस के आला अधिकारियों को एक प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें आरोप लगाया है कि सवाब ने तभी शोर मचाकर अपने पिता मेहरबान तथा अपने परिवार के इफ्तिखार, फराज, फरहान, सबलू, सरताज और सभी को बुला लिया और उन सब ने मिलकर तहसीन के साथ मारपीट शुरू कर दी। मेहताब ने दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि इन सब ने मिलकर तहसीन को जब घेर लिया, तहसीन के शोर मचाने पर उसका भाई सादाब और समीर मौके पर पहुंच गए। जब तहसीन पर शबाब छुरी से हमला कर रहा था, जान से मारने की नीयत से हमला कर रहा था, सब सादाब ने एक ईंट फेंक कर अपने भाई की जान बचाई। मेहताब ने जो प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि मेहरबान, इफ्तिखार, सवाब, फराज, फरहान और सबलू, सरताज और सभी ने मिलकर उसके भाइयों पर हमला किया है, उसके भाइयों पर छुरी से वार किया है, उनको धक्का देकर गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की है। ये आरोप सीसीटीवी फुटेज जो है उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि मेहताब द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप सही हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मेहताब का ये भी आरोप प्रार्थना पत्र में है कि पुलिस ने पहले हम जो दबंग हमलावर हैं उनकी तरफ से ली गई तहरीर पर उसके परिवार के खिलाफ और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि वो पीड़ित थे। हालांकि बाद में पुलिस ने पीड़ित पक्ष का भी मुकदमा दर्ज किया। दरअसल पुलिस ने जो हमलावर थे, मेहरबान का जो बेटा सवाब छुरी से वार करता हुआ दिखाई सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है, उस मेहरबान की तरफ से खालापार पुलिस ने पहले मुकदमा अपराध संख्या 21/2026 12:45 पर दिन में लिखा, जबकि जो पीड़ित है जिन पर छुरी से वार होता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है, उनकी तहरीर पर क्राइम नंबर 32/26 1:05 पर लिखा गया। मेहताब का यही आरोप है। मेहताब का आरोप यहीं तक नहीं रुका, उसका यह भी कहना है कि इसके दो चचेरे भाइयों नदीम और समीम की झूठी नामजदगी की गई है। इसलिए झूठी नामजदगी की गई है क्योंकि वो उनकी इस मुकदमे में पैरवी कर रहे थे। इसके साथ ही उनके बुजुर्ग पिता को भी इस घटना में नामजद कर दिया गया है, वो भी मौके पर
पर नहीं थे। मेहताब ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज को पूरी तरह से खंगाला जाए और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो नदीम और समीम और उसके पिता अखलाक उर्फ कल्लू की नामजदगी झूठी हुई है, उसके परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो झूठा है, क्योंकि सादाब ने जो ईंट मारी, शबाब की ईंट मारी थी इस पूरी घटनाक्रम में जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है, वो उनका ये कहना है कि ये ईंट उन्होंने इसलिए मारी थी, अगर वो ईंट नहीं मारता शबाब के तो शबाब उसके भाई तहसीन की पेट में छुरी मारकर हत्या करने जा रहा था। उसने अपनी भाई की हत्या रोकने के लिए ही शबाब पर ईंट से वार किया है। हालांकि जब थाना खालापार पुलिस ने पहले दबंगों का मुकदमा लिख लिया तो इसकी शिकायत को लेकर पीड़ित पक्ष मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा से उनके संज्ञान में लाया। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत से मिला। जब सत्यनारायण प्रजापत से पीड़ित पक्ष मिला और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो बताया जाता है कि एसपी सिटी ने तत्काल खालापार के थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान को अपने दफ्तर में बुला लिया था और कहा था कि ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये हमलावर छुरी से वार कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी पीड़ित पक्ष का यह कहना है कि जब वो एसपी सिटी से मिले, मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा के संज्ञान में मामला लाए, तब उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी कि नहीं, योगी राज में पुलिस के बड़े अफसर इंसाफ पसंद हैं और वो कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्योंकि पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी संजय सत्यनारायण प्रजापत ने तत्काल खालापार के थाना प्रभारी को अपने दफ्तर में बुलाया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि ये हमलावर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो मेहताब का यह कहना है कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद जरूर जगी है कि पुलिस जरूर इंसाफ करेगी। इस संबंध में इस घटना में नामजद किए गए समीम क्या कहते हैं, आइए आप भी सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद शमीम है, सनो मोहम्मद रईस, रहमतनगर खालापार से का निवासी हूँ। और 3 तारीख में एक झगड़ा हुआ खालापार थाने क्षेत्र में हड्डी गोदाम पर, जिसमें मेरे चाचा के लड़कों के साथ में मारपीट हुई। छुरी चाकू से उन पर हमला किया गया। 20-25 लोगों ने उन पर हमला किया। और जिस टाइम ये झगड़ा हुआ हम अपने घर पे सो रहे थे, मेरा भाई नदीम और मैं शमीम और मेरे चाचा अखलाक, हम तीनों घर पे सोए हुए थे। और उन्होंने हमारा नाम लिखवाया गया तहरीर में कि इसलिए कि हम उनकी पैरवी ना कर सकें। हमें जब पता चला झगड़े के बारे में तो हम सीधे थाने पहुंचे और अस्पताल पहुंचे। जब उन्होंने हमें डॉक्टरी करते हुए वहाँ पे देखा कि हम उनकी डॉक्टरी करा रहे, उनका ट्रीटमेंट करा रहे, तो उन लोगों ने रंजिश मार के हमारा नाम लिखवाया। और जो ये झगड़ा हुआ है जिसमें फुटेज में आ रहे हैं मारते हुए, उसमें जो एक लड़का शुएब ईंट मारते हुआ आ रहा है, उसके भाई अपने भाई के पक्ष में उसकी जान बचाने के लिए उसने उसकी ईंट मारी है, जो कि बचाव के लिए विरोध करना कोई अपराध नहीं है। हम यही चाहते हैं, हमने बड़े अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा है, एसपी सिटी के सामने, एसपी साहब के सामने। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी हैं सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। अब मैं आपको पुलिस के आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग करने वाले, अपने साथ इंसाफ की मांग करने वाले मेहताब के पिता अखलाक उर्फ कल्लू की वो बाइट सुनाता हूं, जिसमें वो कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि उन्हें दिखाई भी कम देता है। वो बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते और वो घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको भी नामजद कर दिया गया है। आइए आप उनकी ये बाइट भी जरूर सुनिए। मेरा नाम है मोहम्मद अखलाक। हड्डी गोदाम पे झगड़ा हुआ और मेरे बच्चों के साथ मारपीट करी। एक कक पे 10-10 मुड़ रहे थे, छुरे चक्कू से वार करा और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है सर। मेरी आंखों से नहीं दिखता। मेरा भी नाम ले दिया, मेरे बच्चों का भी नाम ले दिया, समीम का और नदीम का नाम ले दिया। मेरा मोहम्मद अखलाक नाम है, मेरा नाम ले दे। बुढ़ा आदमी सर, बीपी का बीमार हूँ सर मैं। खैर इतना जरूर है कि थाना स्तर पर जो लापरवाही बरती गई, अगर मुजफ्फरनगर के आला अफसर मुस्तैद ना हो तो शायद उन मेहताब और उसके परिवार को शायद इंसाफ नहीं मिल सकता था। लेकिन अब मेहताब उसके परिवार को इंसाफ की उम्मीद जगी है कि मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने उनकी घटना का संज्ञान लिया है। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी ने सत्यनारायण प्रजापत ने थाना खालापार पुलिस को हिदायत दी है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खैर आगे क्या होता है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज ना होता तो शायद पीड़ितों को इंसाफ भी ना मिलता। मेरा फिर आपसे जाते जाते अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक खोज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।